है बच्चों, कैसे हो? तो आज हम बात कर रहे हैं सोने को लेकर। ठीक है, सोने के बाद हमने कुछ टॉपिक किया था, पता पूरा रह गया था। अब बात करते हैं सोने के प्रमुख स्थान, जैसे कि हिंदुस्तान में जिंक लिमिटेड, जैसे अलवर दौसा मधुपुर से नए कस्बे में भंडार मिलते हैं। सोने का भंडार जहाँ पे झीलत और बांसवाड़ा, अंध्यापुर, गुमिया, जगपुरा, टिमरान, तामा और सैजेला, मानपुरा और डकोचा। उदयपुर में रायपुरा, खड़ेन, लोई में, चित्तौड़गढ़ में खेड़ा गांव में, डूंगरपुर में चादर की पाल और अमजरा की, और दौसा में बांसवाड़ी, नागवाली। और अधात्विक खनिज जिसकी बात कर रहे हैं हम, अधात्विक खनिज के बारे में बता रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं अकेला हूँ, सब कुछ खुद को करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी चटन मेटर करते हैं चेयर को। हाँ बच्चों, अब पढ़ते हैं स्टार्ट। बात करते हैं हम किसकी, अधात्विक खनिज की बात कर रहे थे हम। तो हाँ, अधात्विक खनिज के बारे में जिप्सम, जैसा कि जिप्सम एक जिप्सम है, जो जिप्सम की बात कर रहे हैं। जिप्सम क्या होता है? तहदार खनिज जिसका रेवेदार के रूप में सेलेनाइट खनिज जिसका रेवेदार एक सेलेनाइट कहलाता है, जिसमें 16 से 19 कैल्शियम और 13 से 16% सल्फर होता है, जिसका नाम सेल, रेवाड़ी व हरसोड व खेड़िया गांव में होता है। जिप्सम का उपयोग क्या होता है? जिसका उपयोग कृषि एवं क्षारीय भूमि में सुधार हेतु, मृदा में सुधार के रूप में, रात तिलहनी व दलहनी व गेहूं फसलों में पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। बुवाई से पहले ही इसको, बुवाई के समय जो खेत या जिप्सम डालने या तिलहन का तेल की मात्रा में, दलहन का प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, दोनों दाने 100 डोल वह चमकदार होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान में प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में 90% जिप्सम उत्पादक होता है, जिसमें उत्पादन क्षेत्र बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू जैसे, नगौर जैसलमेर, बाड़मेर, पाली व जोधपुर में क्षेत्र में पड़ता है। जैसे कि नगौर एक पदवासी, गोठ, मांगलोद व डाकोरिया होता है। बीकानेर में जिप्सम देश का सबसे बड़ा खनिज होता है, जो पुंगल व बीसरासर हरका सर में होता है। जैसलमेर में मोहनगढ़, चांदन और मंचाना में, गंगानगर में, सुरतगढ़ व तिलोनिया में, और मारवाड़ में किसनापुर और पूर्वासर में। रॉक फास्फेट की बात कर रहे हैं। रॉक फास्फेट एक तरह का पत्थर है जिसके अंदर 22% फास्फोरस मौजूद होता है, जिसमें रॉक फास्फेट का उपयोग सबसे ज़्यादा खनिज बनाने में लवणीय भूमि का उपयोग किया जाता है, जिसमें साथ ही प्रसाधन एवं जंग रोधी लेप बनाने में उपयुक्त होती है, जिसका उपयोग राजस्थान में रॉक फास्फेट उत्पादक क्षेत्र में होता है, जिसमें से राजस्थान का देश में 56% रॉक फास्फेट होता है। MRSMDC जामर, कोटड़ा व रॉक फास्फेट बेनिफिशियल संयंत्र बनाया गया है, जिसमें फास्फोरस व सोलरा माइस ने रॉक फास्फेट व परिशोधन संयंत्र लगाने में प्रतिवेदन किया जाता है। उदयपुर में सर्वाधिक भंडार जामरा, कोटड़ा, नीमचा माता व बेलगढ़ व कानपुरा, सिसारामा, पीरड़ी सीकर कानपुर में, और जैसलमेर में बिरमानिया, लाठी सीरज और बांसवाड़ा में सोलापत्ता। चूना पत्थर की बात कर रहे हैं। एक चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट में विभिन्न और क्रिस्टलीय रूपों से की खनिज कैल्साइट या एरागोनाइट से मिलकर बनी होती है। जो चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है: केमिकल ग्रेड, जोधपुर, नगौर, सिल्ट
ग्रेड सानू उदयपुर, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़, नौगौर, बूंदी व बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग व इस्पात व चीनी परिशोधन में काम आता है। जैसे राजस्थान में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। चूना पत्थर राजस्थान में पाए जाने वाला एक सर्वव्यापी खनिज है। तो जिला चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक भंडार, बैसरोगढ़, निम्बहेड़ा, मांगरोल व शिवपुरा, अलवारा में राजगढ़ व थानागाजी, जैसलमेर में क्या सानू रामगढ़ में, और बूंदी में खलेरी, इंदिरागढ़, और उदयपुर में क्या होता है उदयपुर, दिरौली और भदौरिया, नगौर में गोटन व मुंडवा, और जोधपुर में भीलवाड़ा। ठीक है। उसके बाद है डोलोमाइट। डोलोमाइट एक मैग्नीशियम एक आयस्क है जो चूना पत्थर है 10% से अधिक चूना पत्थर 10% से भी अधिक होता है। यह एक डोलामाइट कहलाता है। इसका जो होता है इसमें 45% से भी अधिक हो जाती है, जो शुद्ध डोलामाइट कहते हैं। डोलामाइट का उपयोग इसका उपयोग लोहा इस्पात का उपयोग फर्श व चिप्स द पाउडर बनाने में किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख डोलामाइट उत्पादक क्षेत्र डोलामाइट एक राज्य में जयपुर व गैनाराइन व मोजिन, बांसवाड़ा व उदयपुर और राजस्थान जिलों में प्रमुखतः अलवर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, नगौर जिलों में सीमित होता है। अभ्रक जिसमें क्या होता है, इसमें प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। 70 से 80% अभ्रक भारत से निकाला जाता है, जिसमें सेमाको व्हाइट रूबी अभ्रक तथा इसमें बेरोराइट से गुलाबी अभ्रक व कार्यांतरी चट्टानें से निकाला जाता है। यह अभ्रक का नियम हल्का व चमकीला, पारदर्शी, परतदार और विद्रोधी, कठोर व द्रव कण क्षमता की मात्रा होती है। अभ्रक इसका उपयोग विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग व सैन्य साज सामान होने से होता है, जिसे औषधि के निर्माण में, टेलीफोन, रेडियो और दूरदर्शन, मोटर, वायर लेंस, सजावट के सामान, चश्मे की भट्टियों व ईंटें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, जो कि राजस्थान में क्या होता है, बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में अभ्रक उत्पादक दूसरा स्थान रहता है। राजस्थान में के उत्तम किस्म हल्के हरे व गुलाबी रंग का अभ्रक प्राप्त होता है। भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर व राजसमंद जिसके से मुख्य उत्पादक जिले हैं, जैसे अभ्रक टोंक, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर जिले में प्राप्त होता है। भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक भंडार दाता, टुक्का, फूलिया, बुनास, ड्रेनवेडी, शाहपुरा व प्रतापपुरा। और उदयपुर की बात कर रहे हैं, उदयपुर में क्या होता है, चंपागढ़ और सरवाड़ा और भगतपुरा। और पन्ना की बात कर रहे हैं, दुर्बल और बहुमूल्य रतन। अन्य नाम तो ये हरी, अग्रिय, मरकंत, एमराल्ड। राजस्थान में प्रमुख पन्ना उत्पादक क्षेत्र है। हाल ही में ब्रेनेट व माइंस व मैग्नेट कंपनी की बोबाइनी से गुमगुडा व नाथद्वार फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी पता किया। पन्ना की मंडी जयपुर में स्थित है। जयपुर, उदयपुर में काल, गुमान व तीखी, देवगढ़ और राजसमंद में काकरोली और अजमेर में गुड़सा, राजगढ़, बानी। तांबड़ा की बात करें, एक रत्नमणि, गारनेट और तांबड़ा एक भू
मूल्य रत्न है जो लाल गुलाबी पारदर्शी रत्न के रूप में प्राप्त होता है। जैम एक अब्रेसिव दो प्रकार का होता है। जो राज्य में जैम किस्म का तांबा अधिक मिलता है। राजस्थान का प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र तांबा उत्पादन राजस्थान में एक का अधिकार है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन राजमहल टोंक में होता है। जिला टोंक, राजमहल, कल्याणपुरा, भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, कमलपुरा, दतिया, बिलिया खेड़ा और अजमेर में सरवाड़ा, बारी और एसेटाइज। अन्य नाम रॉक वॉलू, मिनरल सिल्क। उसकी बात करें एस्बेस्टॉस कई प्रकार के रेशेदार खनिजों व सिलिकेटों के समूहों को कहते हैं। एस्बेस्टस व एम्फीबोलाइट एक क्राइसोलाइट दो किस्में होती है, जिसमें इस पत्थर में अनेक गुण होते हैं, जैसे रेशेदार बनावट, अयतनत, बल व कठोरपन, विद्युत के असीम रोध शक्ति, अम्ल न की घुलना और अर्धहाता। इन गुणों के कारण बहुत ही से उद्योगों में काम आता है। एस्बेस्टॉस का उपयोग इसका उपयोग क्या होता है? सभी प्रकार के विद्युतरोधक, ऊष्मारोधक बनने में, सीमेंट व चादरें, पाइप व स्लाइड्स व बायोग्लास का निर्माण में भी इसका किया जाता है। उसके लिए आंतरिक अम्ल छानने व रासायनिक उद्योग व रंग बनाने व कारखानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लंबे रेशे को बुन या काटकर कपड़ा तथा रस्सी आदि बनाई जाती है, जिसे अग्रषक, पर्दे, वस्त्र ऐसी ही अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। अब बात कर रहे हैं जिले की बात करते हैं। जिले में 90% यही बात उत्पादित होते हैं, जैसे कि एम्फीबल किस्म के होते हैं। जयपुर में सर्वाधिक, ऋषिवेद, खिरवाड़ा, सेलूम्बर में, राजसमंद में, नाथद्वारा के डूंगरपुर में, पिपरदा, देवल और बेमारू, जोकला। उसके बाद वोलस्टोनाइट का उपयोग पेंट व कागज व सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख वोलस्टोनाइट क्षेत्र है। इसका बात कर रहे हैं जिला, जो कि सिरोही में सर्वाधिक है, खिल्ला, बेटिका, अजमेर में बात करें, रूपनगढ़, तीसा गांव में, उदयपुर में, खेड़ा, सियारा और डूंगरपुर में बोड़किया की बात कर रहे हैं। बेनोटोनाइट की बात कर रहे हैं। एक मुद्दा है सरलता, आर्द्रता, अवशोषी शैल है, जो प्रमुख मेटामोरिलोनाइट एक बिडलाइट वर्ग मृदा व खनिजों को संघनित होती है, जिसकी बात कर रहे हैं। ज्वालामुखी राख के अपघटन से निर्मित होती है। पानी के भिगोने पर यह फूल जाता है। बेनोनाइट एक उपयोग चीनी व मिट्टी के बर्तनों की पॉलिश में, कॉस्मेटिक्स व वनस्पति तेल को साफ करने में प्रयुक्त होता है। राजस्थान में प्रमुख बेनोनाइट का उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर, हाथी, डाणी, गिरिली, अकाली, बीकानेर में सवाई माधोपुर में पाई जाती है। फ्लोराइट या फिर फ्लोराइट एक अवरुक है। यह स्याह उत्पादक के रूप में निकलता है। इसकी चमक कांच के समान होती है। फ्लोराइट एक फिनिशियल संयंत्र व 1956 में डोमो की पाल में स्थित है। फ्लोराइट एक फास्फोरस का उपयोग होता है। विश्व का लगभग 3% फ्लोराइट व चीनी के मिट्टी का उपयोग प्रयुक्त होता है। इसमें फ्लोराइड का उपयोग बहुत से भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि बनाने में काम में किया जाता है। राजस्थान में फ्लोराइड का उत्पादन जाता है डूंगरपुर, मोड़ा की पाल, काहिला
और जोलोर, सीकर व सिरोही अजमेर में स्थित होता है। चीनी की मिट्टी की बात करें तो यह होता है केओलिनाइट, जी है, एक प्रकार सफ़ेद व सुंगटू मिट्टी है। इसका प्रयुक्त अस्थायी अवस्था में पाई जाती है, प्रकृति की अवस्था में पाई जाती है। राजस्थान की सबसे महंगी मिट्टी है नीम का थाना, जो सीकर के चीनी की मिट्टी में धुलाई का कारखाना है। चीनी को मिट्टी का उपयोग क्या होता है? चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन व खिलौनों व इस्तेमाल में काम में लिए जाने के समान बिजली व पथकारी व मोटर गाड़ियों के संपर्क व प्लग बनाने में होता है। रबड़, कपड़ा, कागज बनाने में चीनी का पूरक उपयोग करते हैं। इसके ही अतिरिक्त सिरका सिलिकेट का उद्योग से ही इसका उपयोग होता है। राजस्थान में प्रमुख चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, चीनी मिट्टी का उपयोग राजस्थान में दूसरा स्थान है, जो सर्वाधिक उत्पादक सवाई माधोपुर में होता है। सवाई माधोपुर वह सर्वाधिक रायसीना वास्तु क्षेत्र है। बीकानेर में चांदी, पलाना व कोटड़ी मुड़ में होता है। सीकर में पुरुषु, तामपुरा व वरुचु, टोमड़ा और उदयपुर में क्या खेरा व बारिया में पता है। संगमर की बात कर रहे हैं। संगमर एक यांत्रिक शैली है जो चूना पत्थर व बायो के कारण इसका नाम फ्रांसी से निकाला था। इसका अर्थ है मुलायम पत्थर। एक संगमरमर का उपयोग इमारती पत्थर होता है जो शिल्पकला में अनुप्रयोग व अवयव हेतु उपयुक्त होता है। राजस्थान में प्रमुख संगमरमर उत्पादक क्षेत्र, सर्वाधिक संगमरमर उत्पादक राज्य राजस्थान है। उत्पादक व राजसमंद का स्थान प्रमुख है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर मकराना व नागौर में होता है। यह मार्बल की सबसे बड़ी खनन किशनगंज अजमेर में होता है। राजस्थान में निम्न प्रकार संगमरमर में उत्पादित होती है: सफ़ेद कैल्साइट संगमरमर, राजसमंद व मकराना। ताजमहल इसी संगमरमर में निर्मित है। हरा काला मिश्रित संगमरमर, डूंगरपुर कोटा। काला संगमरमर बैसलाना जयपुर, लाल संगमरमर धौलपुर में, गुलाबी संगमरमर भरतपुर और जालौर में, हरा सरपेनाइट संगमरमर उदयपुर में, हल्का हरा संगमरमर डूंगरपुर में, बादामी संगमरमर जोधपुर में, पाली संगमरमर जैसलमेर में, सफ़ेद संगमरमर अलवर में, लाल पीला है छिट्टेदार संगमरमर जैसलमेर में है, सतरंगी संगमरमर है खादरा गांव पाली में है, धारीदार संगमरमर जैसलमेर में, संगमरमर मंडी किशनगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 में स्थित है, जो कि संगमरमर मूर्तियां जयपुर में, संगमरमर जाली और जैसलमेर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जिले हैं और ये स्थान, जो कि राजसमंद में सर्वाधिक डूंगरपुर, मरवाड़ा और मोरचाना और पंगोरिया व सरदारगढ़ और नादर केवला में होता है। उदयपुर में ऋषि द्वेद हैं, दिलोरी जसपुरा में और देवी माता नागौर में, और नागौर में क्या था मकराना व कुमारी डोंगरी व चसेरा में, सिरोही में सेलवाड़ा, शिवगंज और वटाना में होता है। यह अलवर का होता है। अलवर खो दरीबा व राजसमंद में, बदामपुरा में होता है। बांसवाड़ा में त्रिसुंदरी व मातलाई व भीम कुंड में पाया जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाला एक धात्विक और अधात्विक खनिज है सिलिका सैंड, जो कि बड़ौदिया व खीमज बूंदी व जयपुर में, सवाई माधोपुर में और गुरु, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर में है। तलमानी मिट्टी, जो कि डूंगरपुर, बीकानेर में और जैसलमेर, इसमें सलाइट बीकानेर। और बात करते हैं हम वेरिकिलोनाइट अजमेर बांसवाड़ा में, मैग्नेसाइट अजमेर, डूंगरपुर, पाली में, और अग्रणी अवरोध मिट्टी है कोयला बीकानेर, जैसलमेर, अलवर में, कोल बीकानेर, नागौर में, कोलोटेज अजमेर में, केओलिन चित्तौड़गढ़ में, एपटाइट सुक्कर उदयपुर में, स्लेट पत्थर रायसालाना अलवर में, गीगा लाना और बहरोड़ और मेंडाना बोपासर में,
ग्रेनाइट अजमेर, अलवर और जोधपुर, बांसवाड़ा में हीरा, केसरीपुरा और प्रतापगढ़ में बलुआ पत्थर से स्टोन है। झांसी, हड़प्पापुर और भरतपुर व बीकानेर, धौलपुर व जैसलमेर और ग्रेफाइट अजमेर व अलवर, बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान जो कि ऐसे खनिज जिसमें से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, यह खनिज कहते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर इन दो प्रकार में विभाजित किया था। ईंधन खनिज, ऐसा खनिज जो कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको कोयला व पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस होती है। जो कोयला होता है, कोयला का एक सर्वाधिक प्रारंभिक क्षेत्रों में होता है, जिसका उपयोग चीनी व कार में किया जाता है। इसका उपयोग वर्तमान में तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। कार्बन की मात्रा 1 विश्व स्तर पर कोयले की मात्रा 4 प्रकार की वर्णित किया है। एथोसाइड जो कि कार्बन 80 से 90% होता है। D2 मीन्स कार्बन 75 से 80% है। लिग्नाइट की मात्रा 50% है। पीट की मात्रा 50% से कम होती है। कोयला उत्पादन का क्षेत्र होते हैं विज्ञान के काल में खंडों वादियाँ गोंडवाना एक युगनी उत्पादन का उपयोग एक की दृष्टि से गोंडवाना युगानी कोयले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि इस प्रकार से कोयला विभिन्न नदियों की घाटियों का उपयोग करता है। टर्शियर काल जो कि विभिन्न प्रकार 2% कोल टर्शियर काल एक मेसोजोइक काल की चट्टानों से उत्पन्न होता है। राजस्थान में इस श्रेणी में कोयले की उत्पत्ति होती है। राजस्थान राज्य कोयल से प्राप्त स्टील का निर्धारण होता है। यह एक लिग्नाइट का उपयोग यह भूरा कोयला और इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% धुआं अधिक होती है, जिसका औद्योगिक उपयोग नहीं होता है। अब राजस्थान में कहाँ पर जाते हैं ये स्थान देखो। बीकानेर में पिलाना क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। बीकानेर में चौर, खारी, चित्रारी, गंगा सरोवा और मधु बरसिंगासर। बाड़मेर में कपूर डोंगरी, जलिया, रेंगल और नागौर में कसनाऊ और बाड़मेर में कोसुल होड़ व ग्रेनाइट के भंडार मिलता है। और पैलाना में कोयला खनन कपक शोधन की विधि से निकाला जाता है। इसका तत्पश्चात इसका शोधन व तापीय विद्युत ग्राहकों आदि में उपयोग हेतु भेजा जाता है। जो भूगर्भीय सर्वेक्षणों के द्वारा बीकानेर में अतिरिक्त नागौर और बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट के भंडारों में पता चलता है। खनिज व तेल व पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। खनिज व तेल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिक है जो अवसादी शैलों में विशिष्ट स्तर में पाया जाता है। ये प्राकृतिक गैस के स्तरों में उपलब्ध है। पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर जिले, जैसलमेर और जिले में पश्चिमी जोधपुर व अवसादी चट्टान में पाई जाती है। ये खनिज तेल व गैस भंडार में होती है, जिसमें से आधार एक पेट्रोलियम खोज का कार्य आरंभ हुआ था। यह तेल और प्राकृतिक गैस ने जैसलमेर में भारतीय टिब्बा व खुदाई व कार्य आरंभ हुआ था। सर्वाधिक 1996 में जैसलमेर उत्तर पश्चिमी में निहारी टिब्बा के पास एक कमली ताल गैस निकलती है। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर एक अनेक क्षेत्र में जैसे बांसवाड़ा और संचौर व बेसिन कंपनी भी। ओके दोस्तों, आज इतना ही करेंगे, कल